अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को ढेर और खुशियाँ अता करे, आमीन। तो आज का व्लॉग जो है ये स्टार्ट कर रही हूँ मैं मॉर्निंग से। यहाँ पर मेरी बेटी जो है वो अपने लिए ख़ुद ब्रेकफ़ास्ट बना रही हैं, क्योंकि अक्सर ही वो सुबह जब वो मुझसे पहले उठ जाती है तो वो मुझे नहीं उठाती और अपने लिए जो है वो नाश्ता बनाती है। तो अभी मैं बस मैं कमरे से बाहर आई तो मैंने देखा कि वो अपने लिए कॉर्नफ्लेक्स बना रही थी, तो मैंने सोचा चलो इसको भी शूट कर लेते हैं और आपको बताते हैं कि मेरी जो बेटी हैं वो क्या-क्या करती हैं किचन में जनाब। और जैसे ही उसने देखा कि मम्मा जो हैं वो शूट कर रही हैं तो उन्होंने वहीं खड़े होकर खाना शुरू कर दिया और वो बाहर टेबल पे नहीं गई। तो फिर मैंने उसको बोला कि अब आप बाहर टेबल पे चले जाओ, क्योंकि जो आपने मिस किया है अब मेरा ख़्याल है कि मुझे उसको साफ़ कर लेना चाहिए। तो आपको पता है जब भी बच्चे किचन में काम करते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफ़ेस देखने के लिए आता है। तो बस यहाँ पर मैं आपके साथ रूटीन शेयर कर रही हूँ अपनी कि जब मैं मॉर्निंग किचन में आती हूँ तो सबसे पहले मैं क्या काम करती हूँ। किचन की जो डीप क्लीनिंग होती है वो मैं रात में ही करती हूँ सोने से पहले। और जब मैं सुबह उठती हूँ, क्योंकि मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, तो अगर सुबह ज़ाहिर है किचन यूज़ होता है तो फिर वो थोड़ा बहुत जो भी गंदा होता है तो मैं सुबह सबसे पहले आके उसको क्लीन करती हूँ और फिर अपना ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। यहाँ पर जो है मेरी हेल्पर जो है वो अपने बर्तन धो रही थी, जो नाश्ते के लिए जो यूज़ हुए थे। और मैंने तो अभी नाश्ता नहीं किया था क्योंकि मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं थी। तो मैंने सोचा कि अभी क्योंकि भूख नहीं है तो मैं अपना एडिटिंग कर लेती हूँ, एडिटिंग का काम जो है वो फ़िनिश कर लेती हूँ, क्योंकि 2 दिन से कोई व्लॉग नहीं डाला था तो मुझे बड़ी टेंशन हो रही थी। तो जल्दी-जल्दी से जो है वो मैंने एडिटिंग कर ली। सो एडिटिंग कंप्लीट करने के बाद मुझे यहाँ पर कुछ चीज़ें सॉर्ट करनी थी, क्योंकि हस्बैंड जो है वो रात में लेट तक जागते हैं और फिर डाइट कॉन्शियस भी हैं, तो वो रात में ड्राई फ्रूट जो है वो खा लेते हैं जब उन्हें भूख लगती है। वैसे तो आई नो कि गर्मी में नहीं खाना चाहिए, लेकिन वो इतना ज़्यादा नहीं खाते, बस थोड़ा सा ही खाते हैं। तो रात में वो चीज़ें वो लेकर आए थे, तो बस मुझे अब इसको खाली करके इसके अंदर ड्राई फ्रूट ही डालना था, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है और आजकल चींटियों का भी इतना ज़्यादा मौसम है कि अगर इस तरह की चीज़ आप एयर टाइट नहीं रखते तो फिर कब जो चींटियाँ आ जाती हैं इन चीज़ों के ऊपर हमें पता ही नहीं चलता। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि मैं आपसे भी शेयर करूँ कि यहाँ पर केक रस हैं, ये लो कैलोरी हैं ब्राउन वाले, उसके साथ ये वॉलनट्स हैं, कुछ काजू हैं, बादाम हैं, पिस्ते हैं और कुर्बानियाँ हैं। बस इन सबको मैं जो है मिक्स करके रख देती हूँ और जब भी उनका दिल करता है तो हैंडफुल नट्स जो हैं वो खा लेते हैं ग्रीन टी के साथ रात में, तो फिर उनको ज़्यादा भूख नहीं लगती। तो ये बस अपना काम जो अभी मैं कर रही थी। और यहाँ पर इसको डालने के फ़ौरन बाद मैंने सोचा कि इतने सारा ड्राई फ्रूट डाल के अगर इंसान थोड़ा चखे नहीं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो जनाब यहाँ पर मैंने भी सोचा थोड़ा-सा खा ही लेती हूँ। यहाँ आज मैंने आपके साथ नाश्ता शेयर नहीं किया, उसकी वजह ये है कि कुछ गेस्ट आ गए थे और बिल्कुल नहीं पता था, बस अचानक ही आए, तो बस जल्दी-जल्दी में उनके साथ ही हमने नाश्ता कर लिया। और मैं किचन में आई तो भाभी यहाँ कटलेट्स बना रही थी, साथ अफ़गानी गोश्त बना रही थी। क्योंकि जो मेरे गेस्ट थे वो बिल्कुल 1 दिन के लिए मेरे पास आए थे, तो फिर हमने यही प्लान किया था कि हम उनको डिनर जो है वो बाहर ही कराएँगे। और लंच में उनको मैंने पिज़्ज़ा बना दिया था। तो वो तो ख़ैर मैं शूट नहीं कर सकी, क्योंकि आपको पता है जब गेस्ट आते हैं घर में तो बहुत जल्दी-जल्दी में जो है
हम काम कर रहे होते हैं, फिर वो पॉसिबल ही नहीं होता कि आप जो है अपना शूट भी करो साथ, क्योंकि कैमरा सेट करना पड़ता है और फिर बहुत देर हो जाती है। तो बस जल्दी जल्दी उनको तो मैंने लंच करा दिया था और यहाँ पर घर वालों के लिए भी खाना तैयार हो रहा था। लेकिन मैंने सोचा था कि मैं डिनर का व्लॉग ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो यहाँ पर हम लोगों ने नूरानी कबाब हाउस जाने का प्लान किया था। खैर हम लोग का प्रोग्राम जो था वो तो चाइनीज़ जाने का था। हम लोगों ने यही सोचा था कि हम लोग उनको लेके चाइनीज़ चले जाएंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था हम लोग किसी चाइनीज़ रेस्टोरेंट में नहीं गए थे। और दूसरा कि जो हमारी गेस्ट आई हुई थी उनको चाइनीज़ बेहद पसंद है। लेकिन हम लोगों ने प्लान जैसे किया, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि उन्हें कटाकट खाना है। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि चलें हम नूरानी कबाब हाउस से उनको खिलाएंगे, क्योंकि यहाँ का कटाकट बहुत मशहूर है और बहुत अच्छा होता है। और हमारा जब भी दिल होता है हम लोग यहीं पर खाने के लिए आते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमें पार्किंग तो बहुत जल्दी मिल गई थी, जो कि बड़ी इम्पॉसिबल सी बात होती है कि आपको पता है कराची में हमें इस तरह की जगह पे पार्किंग मिल जाए ना, तो वो भी एक नेमत होती है। तो बस अब हम लोग यहाँ पर पहुँच गए थे। आई नो कि कैमरे की पोजीशन जो है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लेकिन उसकी एक बहुत बड़ा रीज़न है। वो रीज़न ये है कि मेरे हस्बैंड को इस तरह से वीडियोस बनाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो फिर मुझे बहुत मुश्किल से ये सारा काम करना पड़ता है। तो बस मैंने जैसा मुझे सही लगा उस तरह से मैंने वीडियो जल्दी जल्दी से बना ली थी वहाँ पर। और यहाँ पर यही सोचा था कि अगर मैं नहीं बनाऊँगी, शेयर नहीं करूँगी, तो उससे बेहतर है कि मैं जैसे भी जो है शेयर कर ही दूँ आप लोगों के साथ, जैसा भी क्लिप बने। तो बस उसी चीज़ को फ़ोकस करते हुए मैंने वीडियो यहाँ पर बना ही ली और यहाँ पर वो सैलेड लेकर पहले आ गया था। वैसे मैं आप लोगों से यहाँ पर एक क्वेश्चन करती हूँ, मुझे बताएँ, किस-किस की आदत है कि खाना आने से पहले जब रायता और सलाद आता है तो बस उसे बहुत भूख लगी होती है, और वो मेरी फैमिली की तरह इस तरह के कम्बर डबो-डबो के खा लेता है दही में। तो ये बड़े मज़े का होता है जब आपको भूख लगी हो ना और इस तरह की चीज़ आपके सामने आए तो आप खा ही लेते हो। तो यहाँ पर हमने मँगाए थे मसाला चॉप्स, उसके साथ हमने कटाकट मँगाए थे और उसके साथ हमने मलाई बोटी मँगाई थी। और मलाई बोटी जो है वो स्पेशली आयत के लिए थी, क्योंकि आयत मीट नहीं खाती और बहुत तंग करती है। तो बस और यहाँ पर जो ओवरव्यू होता है रेस्टोरेंट का, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूँगी। उसकी वजह ये थी कि यहाँ पर इतना ज़्यादा रश था कि अगर मैं अपना कैमरा उठा के जो है ओवरव्यू करती तो वो जितने लोग थे उनको शायद बुरा लगता और मुझे भी अच्छा नहीं लगता। ज़ाहिर है फिर आपका टेबल जो होता है वो फ़ोकस हो जाता है और मेरे हस्बैंड को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो फिर मैंने ऐसा नहीं किया और मैंने सिर्फ़ अपने टेबल के सराउंडिंग में रह के जो है वो पूरी वीडियो बना ली। और खाना इतना ही ज़्यादा मज़ेदार था कि मैं आपको क्या बताऊँ। हम लोगों ने बहुत अच्छे से खाना खाया माशाल्लाह से।
और जो हमारी गेस्ट थी उनको भी खाना बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ का खाना सचमुच बहुत मज़ेदार है। अगर आप लोग कराची नहीं हैं तो आप लोग जब भी कराची आएँ प्लीज़ यहाँ से आके खाना ट्राई करें, यहाँ का खाना बहुत मज़े का होता है। और जो लोग कराची रहते हैं उनको तो डेफ़िनेटली पता ही होगा कि कितना मज़े का खाना होता है। यहाँ पर ज़रा प्लेटें देखें कि हमने कोई चीज़ नहीं छोड़ी। जो थोड़ा सा खाना बचा था हम लोगों ने उसको पार्सल करा लिया था। और यहाँ हम लोगों ने घर जाते हुए अपनी गाड़ी को रोका था, क्योंकि हमें कुछ मेडिसिन्स लेनी थी। जो हमारी गेस्ट आई हुई थी उन्हें कुछ दवाइयाँ चाहिए थी। तो इस वक्त तो बस यही एरिया जो था वो खुला हुआ था, क्योंकि आजकल पता नहीं क्यों मार्केट्स फिर जल्दी बंद कराने लग गए हैं यहाँ पर। और बस हमें अल्लाह का शुक्र है कि वो सारी मेडिसिन्स जो थी वो मिल गई थी। और मेरे हस्बैंड जो थे वो मेडिसिन ले रहे थे और हम लोग यहाँ पर जो है खड़े हुए उनका वेट कर रहे थे। इस वक्त टाइम हो रहा था 11:27 और हमें घर जाते जाते जो है वो 12 बज गए थे, क्योंकि हमें जो हमारी गेस्ट हैं उनको उनकी बहन के यहाँ ड्रॉप करना था। और बस अब हम उनको ड्रॉप करके अपने घर चले जाएंगे। तो यहाँ पर मैं भी अपना व्लॉग ख़त्म करूँगी। होप आप लोगों को ये व्लॉग ज़रूर अच्छा लगा होगा और आप लोगों ने मेरे साथ मेरे डिनर को ज़रूर एंजॉय किया होगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।